है आपकी आवाज़ जनता की में, और आज हम गाज़ियाबाद के सिटी फॉरेस्ट पार्क के पास में हैं और हमने यहाँ के लोगों से गाज़ियाबाद का हालचाल जानने की कोशिश की। इसी बीच में हमारे बीच में एक समाज सेविका अनुराधा पांडे जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट को 4 साल हो गए हैं और 4 साल में स्थिति क्या है यहाँ की। ठीक है अनुराधा जी, जिस तरह से कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसमें शिक्षा की स्थिति को क्या देखा जाए, क्योंकि एक समाज सेविका हैं आप, समाज में काफ़ी आपने योगदान दिया है, तो हम ये जानना चाहेंगे शिक्षा का हाल क्या है आपके हिसाब से। देखिए, पहली बात तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आवाज़ की जनता के माध्यम से जो गरीबों के बीच में जा कर के और जो जनता की आवाज़ आप उठा करके सरकार तक लेकर के जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। और ऐसे और नौजवानों को आना चाहिए और आवाज़ को उठाना चाहिए। जिस तरीके से तानाशाही चल रही है आज भारत में कि मोदी जी बैठ गए हैं और योगी बाबा जी बैठे हुए हैं और जातिवाद का जो कुछ भी चला रहे हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान समाज पे नहीं है। अगर आप बात करिए अभी तो इसके पास में इधर ही लोकेशन पे आपको दिखेगा एक नई बस्ती की जगह पड़ती है, जो कि नियरेस्ट है राजनगर एक्सटेंशन के, और इधर मोहन नगर के। मोहन नगर जो कि गाज़ियाबाद का औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी एक अच्छा स्कूल नहीं है, कोई भी एक अच्छा विद्यालय अभी तक नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। और लेकिन यहाँ पे दारू के ठेके आपको हर जगह पास-पास में मिल जाएंगे। दूसरी बात कि अभी पता नहीं, बाबा अभी तो सो रहे हैं मुझे लगता है शायद, या फिर दूसरे लोग हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं। उन लोगों का ध्यान अभी नशे की तरफ भी नहीं गया है। हालांकि उन्होंने नंदग्राम को चौकी से थाना में ज़रूर परिवर्तित कर दिया है, लेकिन अभी सोच में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आज भी अवैध रूप से वसूलियाँ चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5-5 साल के हैं, नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। और नशा कौन सा है? वो फ्लूइड का नशा है, वाइटनर का नशा है, जिसको वो सूंघते रहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब गिरफ्त में आ रहे हैं तो वो कमज़ोर होते जा रहे हैं शारीरिक रूप से, और दिमाग से उनकी सोचने की शक्ति कम होती जा रही है। हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है यहीं पर रोज़। अभी तो आप सही टाइम पे आए हुए हैं। अगर आप 8 या 9 बजे के लगभग आइए तो छीना झपटी यहाँ पर स्टार्ट है। इस रोड पे आपके लिए चलना मुश्किल है। अगर आप 4 व्हीलर में नहीं है तो आप चल भी नहीं सकते हैं। देखिए योगी सरकार जो कहती है, ये कहती है कि हमारे आने के बाद गुंडागर्दी खत्म हुई है, ठीक है, लूटपाट खत्म हुआ, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। तो महिलाओं को लेकर के आपके विचार में क्या है कि महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ को लेके। मेरे घर पे भी सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि तुम्हें 5 बजे के बाद घर में आ ही जाना है। कहीं भी महिलाओं की कोई सुरक्षा का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हुआ है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। एक वोट बैंक उन्होंने बना रखा है कि हम ऐसा करके महिलाओं को भावनात्मक करेंगे, लेकिन अगर असलियत की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी ऐसे कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वो सिर्फ हवा हवाई तीर है। 2022 का चुनाव आ रहा है तो शायद आने वाले 1-2 महीने में भी उस तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के कोई भी सुरक्षित कदम अभी तक नहीं उठाया गया। अच्छा, रोजगार के मामले में क्या होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है कि यूपी का हार्ट या तो नोएडा है, गाजियाबाद है या लखनऊ है। इन तीनों में से आप क्या मानती हैं गाजियाबाद में उद्योग का क्या इस समय सिचुएशन होगी? इस टाइम तो बेरोजगारी ही दिन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और नौजवान घूम रहे हैं। आत्महत्या का केस भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें सबसे ज़्यादा आपको नौजवान मिलेंगे। अभी आपने पता नहीं आप फेसबुक पे आपने देखा था नहीं देखा था, एक लड़की थी उसने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसका पेपर अभी कैंसिल कर दिया गया था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, किसी गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। मैं आपको उसका लिंक भी पूरा शेयर करूँगी। तो उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने रिजल्ट कैंसिल कर दिया था। खुद भी मैंने भी 2-4 गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन उनकी डेट कब आएगी इसका कुछ भी पता नहीं है। वो हवा हवाई चीज़ें चल रही हैं। तो रोज़गार को लेकर के भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी नहीं है। बस बीजेपी सच्ची में जैसा कि कहा जा रहा है या कुछ लोग कह भी रहे हैं, कुछ नेता जैसे सामने आकर के कहते हैं भारतीय झूठ पार्टी, तो मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ कि भारतीय झूठ पार्टी ही है। चलिए एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि सरकार है यहाँ पे हमने देखने को मिला है कि मेयर भी बीजेपी से है, सांसद भी बीजेपी का है और विधायक भी बीजेपी का है। ऐसा बहुत कम मिलने को मिलता है कि एक ही ज़िले में और सारे लोग ही बीजेपी से हों और उसके बाद भी यहाँ का विकास ना होना बड़ा ही दुखनीय है। लेकिन आप इस सरकार को कितने रेटिंग देना चाहेंगे 1 से 10 में? 2। ऐसा क्यों? बस 2 ही देना चाहूँगी क्योंकि इनकी बस एक मन की बात, चाय की चर्चा, और ये थोड़ा-सा ये चीज़ें हमने सीखी हैं कि जब काम ना हो तो मन की बात कर लीजिए और जब काम ना हो पाए तो बैठ के चाय पे चर्चा देखिए, कीजिए। एक्चुअल क्या दिल की बात और मन की बात तो हम घरों में भी करते हैं, इससे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नेता या प्रधानमंत्री अगर मन की बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन की बात आप लोगों से नहीं करेगा, किससे करेगा? मन की बात में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएं, नौजवानों से, हम लोगों से भी बात करें ना, सिर्फ अपनी बात ही मत सुनाएं ना मन की बात में। हम लोगों से भी तो आकर के ज़मीनी पड़ताल पे जांचें परखें ना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर हम
वो मोदी जी का कहना था जब वो इलेक्शन 2014 का था कि यूथ ही भारत का आगे सपोर्टिव है, पूरा यूथ ही लेकर के चलेगा भारत को। तो मैं नौजवानों पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो ज़रा नौजवानों से बात भी करें ना कि बस मन की बात अपनी सुनाते रहेंगे और तानाशाही की तरह बस बोल दिया अच्छा, एक उन्होंने। चीज़ और जानना चाहेंगे, आने वाले टाइम में चुनाव है, 2022 हमारे सामने है और मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की एक मतलब लोग कह रहे हैं कड़ी टक्कर हो सकती है, तो लगता है किसकी सरकार आएगी? अखिलेश जी की ही आएगी और अखिलेश जी की ही आनी चाहिए। उनकी सरकार में कम से कम रोज़गार है लोगों के पास, लोग बेरोज़गार नहीं घूम रहे हैं। और जहाँ तक रही बात गुंडागर्दी की, तो इससे ज़्यादा सुशासन अखिलेश यादव जी की सरकार में था। देखा आपने, अभी हम लोग सिटी पोस्ट में थे, लोगों से बात की और मिला-जुला असर मिल रहा है सरकार के प्रति और सरकार के रवैये से लोग नाराज़ हैं और इसका खामियाजा 2022